आज मैंने एनालिसिस सिखाना है कि एनालिसिस कैसे करते हैं। वो दुनिया कोई स्टॉक हो, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, कम्युनिटी हो, फ्यूचर हो, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। ट्रेड लगाने से पहले किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। आप रनिंग स्नेक पे काम कर रहे हो, प्रो पे कर रहे हो, या वैसे ही कर रहे हो, या कोई ट्रेड फंस जाती है आपकी और आपको पता नहीं चलता कि अब मार्केट किस साइड पे जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, या कुछ चांसेस हैं मेरे इस ट्रेड से निकलने के या नहीं है चांसेस, या मैं कभी इसमें से निकल भी पाऊंगा। तो वो पूरा एनालिसिस जो होता है, नाजिम साहब माइक ऑफ करें, वो कैसे करते हैं। ये एक बहुत अहम है फॉरेक्स की दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में, कि आपको एनालिसिस का पता होना चाहिए। अच्छा, आज मैं सुबह एक दोस्त ने मुझे अकाउंट भेजा, तो उसके 5,000 के अकाउंट पे तकरीबन $2,000 लॉस चल रहा था। तो मैंने चार्ट देखा उस पेयर का, क्रूड ऑयल के थे, तो मैंने कहा ये वापस जाएगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है और ट्रेड ना लगाएं। तो वो वापस गया, उनका क्लियर हो गया। इसी तरह फ्यूचर में कोई भी आपको अपना हेल्प के लिए पूछ सकता है कि सर मैंने ट्रेड गलत लगा दिया, अब ट्रेड क्या करेगी मेरे साथ, ठीक है, कि ये वापस क्लियर होने वाली है या नहीं। तो फिर उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। आपने ट्रेड लगानी है तो उसका कैसे एनालिसिस करते हैं। किसी की ट्रेड फंसी हुई है तो उसको कैसे चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये एक अहम तरीन आज की क्लास होगी इस हवाले से, पहले शायद मैंने नहीं दी। तो जी सर, बिल्कुल सर। जी 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 सर, बिल्कुल सर। ये तो बहुत जी, बहुत इम्पोर्टेंट सर। जी सर। जी जी, मैंने खुद किया था, वो अली अब्बास साहब आए थे। अच्छा, ठीक हो गया सर, ठीक है। तो इस हवाले से अहम है आज सब लोग इसको देख लें। और जिनके पास मेथड है उनके लिए तो और कमाल है ना, जिनके पास रनिंग स्नेक और प्रो है, उनको तो वैसे ही उनके लिए बेस्ट तरीन चीज़ है आज की क्लास। अ, उनको पता चलेगा मार्केट की डायरेक्शन का। तो जी सर। 20 मिनट की हो सकती है, 25 मिनट की, तो यही मैं क्लास दूंगा आज की। ये सब के लिए, मिलियनर ग्रुप और रनिंग स्नेक प्रो वाले स्टूडेंट, टाइगर स्ट्रेटजी वाले, रनिंग स्नेक मेथड वाले, सब के लिए। अच्छा, जब भी जी सर, आप, रिकॉर्डिंग लगा दें प्लीज। जी रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है। अच्छा दोस्तों, जब भी आपने कोई ट्रेड लेना होता है, दुनिया का कोई पेयर हो, वो स्टॉक मार्केट हो, आप गोल्ड पे लेना चाह रहे हैं, बिटकॉइन पे लेना चाह रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज में, डेरिव में, कहीं भी आपने ट्रेड लेनी है, तो सबसे पहले जिस टाइम फ्रेम को देखना होता है, आपकी डेट कोई भी हो, मिड ऑफ मंथ हो, फर्स्ट वीक हो मंथ का, एंड ऑफ मंथ हो, आपने जिस चीज़ को देखना है उसे कहते हैं मंथली चार्ट। सबसे पहले आपने मंथली चार्ट को देखना है, माइंड में रखना है। रिपीट करते रहेंगे सारे कुछ सीनियर्स, ताकि जो बात जब रिपीट होती है तो कुछ लोगों के माइक काम नहीं कर रहे होते तो उनको समझ आ जाती है। तो सबसे पहले हमने मंथ की चार्ट को ओपन करना होता है और उसकी कैंडल्स को देखना होता है कि जो मंथ की कैंडल है, महीने का कोई सा भी दिन हो, फर्स्ट डेट को तो देखना ही देखना है ना। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मंथ जब स्टार्ट होता है तो हमने तो देखना ही देखना होता है कि जो कैंडल निकली है वो ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है, और जो इस मंथ की कैंडल निकली है वो क्या गैप अप ओपन हुई है, या इसके ऊपर ओपन हुई है, या इसके नीचे, बॉडी के नीचे से ओपन हुई है। तो हमें वो देखना ज़रूरी है। अगर तो इसके बराबर में आके ओपन हुई है तो 80% मार्केट के चांसेस होते हैं कि मार्केट बाय पे जाएगी। और इस मंथ की कैंडल भी आज मेरे ख्याल में 10-11 तारीख है, इस मंथ की एक दफ़ा होके वापस आ गई है और बड़ी मूवमेंट इसने दी है। और तकरीबन ये देखें आप, 1911 टू
2070 तक गई है मार्केट, ठीक है। अच्छा, तो जब भी ये निकलेगी ट्रेंड का, आप सबको तो वैसे भी पता होगा, आपके पास तो ज़्यादा नॉलेज होता है ना स्टडी का, ट्रेंड भी बाय का है, कैंडल किस जगह से निकल रही है, तो आपको ज़्यादा पता है। लेकिन जो लोग जस्ट वो उनको मेथड का नहीं पता, तो उन्होंने मंथ की कैंडल को पहले देखना है कि मंथ की कैंडल कहाँ से निकल रही है और मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड बाय का था, लास्ट 4 वीक पूरा मंथ मार्केट बाय पे रही, तो इस वजह से नेक्स्ट कैंडल जो थी वो भी बाय की थी। एक तो ये कंफर्मेशन थी कि ट्रेंड बाय का बन चुका है, मार्केट बाय पे जाएगी, और मार्केट बाय पे गई। अच्छा, जब आपको इसका पता चल जाता है, फिर आपने वीक की जो कैंडल ओपन होती है उसको देखना होता है। वन मिनट प्लीज फ्रेंड्स। अच्छा, अब वीक की कैंडल को अगर हम देखें, तो जो वीक की कैंडल ओपन हुई थी लास्ट वीक, ये गैप अप ओपन हुई थी, गैप से ओपन हुई। अब यहाँ पे गलती से आपके ट्रेड सेल के लग गया, आपको नॉलेज नहीं था, आप गोल्ड हो या कोई भी दुनिया का स्टॉक हो, तो फिर जाके आप मंथली और वीक की कैंडल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने बाय की ट्रेड लगाई लेकिन मार्केट तो सेल पे जा रही है, तो इस वीक में ये क्योंकि गैप अप ओपन हुई थी, ये वापस ज़रूर जाएगी। सम टाइम क्या होता है, मार्केट ओपन होती है, मार्केट नीचे चली जाती है, ठीक है, नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, लेकिन जाती ज़रूर है। इस वीक की कैंडल को देखें, जो इस वीक में कैंडल ओपन हुई थी, गैप अप ओपन हुई, और इसकी आप देखें कि इसने 81 टू 2070, देखो तकरीबन कितने पॉइंट्स बनते हैं, ये 90 पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट की है। इसके पीछे क्या राज था, इसके पीछे था गैप अप। अब जो मेरे स्टूडेंट हैं टैगर स्ट्रेटजी के, जब ये गैप अप ओपन हुई है तो वो इसमें से वेव्स ढूंढ लेंगे, ठीक है। जब ये गैप अप ओपन हुई है तो रनिंग स्नेक वाले स्टूडेंट्स और प्रो वाले जो है इसके अंदर रनिंग स्नेक ढूंढेंगे और प्रो ढूंढेंगे, और जो कोई मेथड भी नहीं जानते, कम अज़ कम उनके नॉलेज में इतनी बात ज़रूर होगी कि यार उसने नहीं देखा था, फॉर एग्जांपल वीक की कैंडल को नहीं देखा, मंथ की कैंडल को नहीं देखा, ट्रेड फंस चुका है, और जैसे अभी मार्केट नीचे जा रही है, तो उसकी मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट जो है इसके 70% चांसेस हैं कि ये, अब इसने एक टारगेट तो पूरा कर लिया, ठीक है, कि ये दोबारा से बाय के जोन में ही बॉडी क्लोज करेगी, बाय में ही अपनी बॉडी आज के दिन में रात को क्लोज कर सकती है, ठीक है, चांसेस हैं। तो इस चीज़ को देखना होता है कि मंथ की कैंडल ओपन हुई, उसको देखा, आप मंथ के किसी हिस्से में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मंथ के किसी हिस्से में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने कैंडल्स को देखा, अगर ये नीचे से निकलती ना, यहाँ से इस एरिया से, मैं थोड़ा इसको लाइन करता हूँ, अगर सपोज ये यहाँ से ओपन होती मार्केट, ये वाली कैंडल यहाँ से, तो ये एक दफ़ा नीचे ज़रूर जाती, ये इसकी गारंटी थी कि इसने नीचे जाना था, और हो सकता है नीचे ज़्यादा ही चली जाए। सिर्फ मंथ की कैंडल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम टाइम फ्रेम की कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं अभी मंथ के लिए बताऊंगा, डे के लिए बताऊंगा। दोस्तों, ये आपके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम करती हैं, यही मेथड। आपका पूरा ये जो सिनेरियो है, जो आपने स्टडी किया हुआ है, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि मार्केट, आपको तो ज़्यादा नॉलेज होता है, पीछे से आपको पावर्स का भी पता होता है कि मार्केट के अंदर पावर कितनी है, मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, ये भी आपको। अच्छा, वीक का देखा आपने, ठीक है,
समझ आ रही है दोस्तों? जी सर, जी सर। अच्छा। कि पहले जी मंथ सर, वाली को जी सर। देखेंगे सर, फिर वीक वाली को देखेंगे, उनकी जो है ना ओपनिंग देखेंगे, फिर उसका अगर गैप अप है तो वो अपना गैप कवर करेगी, फिर ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी। ये सर आपने बताया ना सर। देखो, हमने यहाँ पे देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल का ट्रेंड है, हमने ट्रेड लगा दी सेल की। ठीक है कि सेल पे जा रही है जी, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मार्केट सेल पे जा रही है, लगा दें, और कोई पता नहीं है स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, क्या करना है। अच्छा, अब आप फंस गए हैं, आपने सेल की ट्रेड लगाई, मार्केट बाय पे जाना शुरू हो गई, तो आपने फिर जाके क्या एनालिसिस करना होता है? कौन बताएगा भाई मुझे? हाँ, नाज़िम अमान, आप अस्सलाम वालेकुम बताएं। सर। जी, कासिम अली, आप बताएं बेटा। वेरी गुड। जी, तो इसके बाद हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि मंथ की कैंडल को देखेंगे और वीक की कैंडल को देखेंगे कि क्या ये बात नीचे आएगी या इसका ट्रेंड फिर ऊपर चला जाएगा। जी, आपने देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है मंथ के हिसाब से। ट्रेड तो लग गई 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के या घंटे का। आपने वीक को देखा ही नहीं है, मंथ को देखा नहीं। सबसे पहले किसको देखना होता है? मंथ के टाइम फ्रेम को। फिर किसको देखना होता है? वीक के टाइम फ्रेम को। ठीक है। फिर किसको देखना होता है? डे के टाइम फ्रेम को। ठीक है। फिर डे की कैंडल जब निकलती है, आपकी ट्रेड फंसी हुई है, ठीक है, तो आपने प्रीवियस कैंडल्स भी चेक करनी है कि उनकी क्या कंडीशन है। ठीक है ना। यहाँ पे एक तो मार्केट ने हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद, ठीक है, मार्केट ग्रीन के बाद रेड कैंडल इसके नीचे रिवर्सल बन गया, कैंडल क्लोज हो गई। अब क्या होना था कि कम से कम जहाँ पे मार्केट खड़ी है ना, ये लेवल, जब बाय के ट्रेंड में इस तरह की कोई पैटर्न बनता है तो वो इतना मार्केट को नीचे लेके आता है, कम से कम जहाँ पे ये आ चुकी है, कम से कम इतना लेके आता है। ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन इतना इसने आना होता है। लेकिन कल का दिन कन्फ्यूजन का दिन था, और आज इसने वो टारगेट इसकी वजह से पूरा किया, ये रिवर्सल था। ठीक है ना। और अगर आज ये इसकी बॉडी को नीचे क्लोज करती है तो फिर क्या होगा दोस्तों? कल कुछ मैंने स्टडी कराया था। ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल भी कल की फिर वो निकलेगी, तो हमें कुछ यहाँ से अंदाज़ा होगा ये प्रीवियस दो कैंडल से, और नेक्स्ट हमें अंदाज़ा होगा इसकी कैंडल के निकलने से कि ये अगर गैप अप निकली है तो हमें क्या करना है। अच्छा, आज की जो ये कैंडल निकली थी ना, ये बड़ी कन्फ्यूजन किस्म की कैंडल थी, लेकिन इसकी कन्फ्यूजन को जो ख़त्म किया था वो इस पैटर्न ने किया था। तो हमने क्या देखना होता है? डे पे जाके देखें, आपकी ट्रेड गलत हो गई है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उस दिन के डे को देखें। जो 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गए हैं, तो आप वापस जाएं, मंथ के ट्रेंड को देखें, कहाँ से कैंडल निकली थी। मार्केट हो सकता है कि आपने बाई की ट्रेड लगाई हुई हो, वक्ती तौर पे मार्केट सेल पे जा रही हो, ठीक है, तो मार्केट वापस आएगी। अगर आपके मैनेजमेंट के साथ ट्रेड है तो ट्रेड रिकवर भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद जब डे की कैंडल निकली और आपको पता चला कि डे की कैंडल के हिसाब से सेल का ट्रेंड है, तो फिर किसको देखना होता है हमने? फिर हमने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को देखना होता है कि उसके हर 4 आवर पे जो कैंडल निकल रही है, आपको पहले से पता है कि सेल का ट्रेंड बना हुआ है, तो फिर आपको कोई एक कैंडल अगर गैप अप निकल जाए तो समझो कि जो आपने 10 दिन में अर्निंग करनी थी वो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को लेके, उस कैंडल को लेके आप 4 आवर्स में कर सकते हैं, क्योंकि आपको कन्फर्म है कि ये अब जो मार्केट निकली है ये सेल की तरफ जाएगी। ठीक है ना। तो इसी तरह जब H1 पे आपने आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, H1 जैसे ही नई कैंडल बने आप उसको देखा करें। ठीक है, कि वो कहाँ पे है। अभी फॉर एग्जांपल कैंडल बनती है नई 6 o'clock की, 6 o'clock की कैंडल बनेगी तो क्या करेगी? अगर वो ये वापस जा रही है, अगर यहाँ पे ओपन होती है, इसके ऊपर जहाँ पे ये बॉडी क्लोज करे, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ी सी क्लोज होती है, तो अगली कैंडल क्या होगी
कि बार बाय की तरफ उसकी मूवमेंट होगी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, गौर से सुनो। ये मेथड जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये तमाम टाइम फ्रेम की कैंडल्स पे अप्लाई होता है, इवन 1 मिनट की कैंडल भी हो। ठीक है, इवन 1 मिनट की कैंडल। वॉइस आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर। अगर मार्केट जी सर। नीचे जा रही थी, लो लगाने आ के रही है सर। बाद उसने टेल बना दी, टेल बनाने के बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल जहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हुई उसके ऊपर क्लोज हुई, तो मोस्टली चांसेस हैं इस टेल की वजह से कि मार्केट बाय की तरफ जाएगी। समझ आ रही है ना? जी सर, जी सर। अच्छा, तो ये सिर्फ किस पे अप्लाई नहीं होता, ये सब टाइम फ्रेम पे अप्लाई होता है। वो 1 मिनट की कैंडल भी होगी, तो ये कैंडल्स का नॉलेज है, ये एक अलहदा सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर आप सीख जाते हैं तो क्या होता है, ये जो मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ तक आई, एक सेल, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब आपकी मातहत हैं। ये निकलने के बाद ही आपको बता देंगी कि मैं अपनी बॉडी का एंड बाय पे करूँगी या सेल पे करूँगी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। जितने भी उर्दू स्पीक, आप चाहते हैं कि दुनिया के बेस्ट तरीन ट्रेडर हम बन जाएं, वर्ल्ड के बेस्ट तरीन, तो एक एक कैंडल्स को स्टडी करना शुरू कर दो। वो इंसान ही होते हैं, फरिश्ते नहीं होते हैं जो चार्ट की स्टडी कर लेते हैं, या उनके कोई 2 दिमाग की बजाय 4 दिमाग नहीं होते। हर इंसान के 2 दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस। तो उनके 4 नहीं होते हैं, उनकी 4 आंखें नहीं होती। ठीक है ना? तो दोस्तों, एक एक कैंडल्स की जो स्टडी करेंगे, एक दिन बैठ के मुझे दुआएं देंगे कि ये क्या हो गया यार, मैंने तो 25 मिनट ट्रेडिंग की, 30% अर्न कर लिया कैंडल्स के बिहाफ पे। मेथड्स जो होते हैं वो स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। तो ये मेरा मैसेज है दुनिया के तमाम ट्रेडर्स के लिए कि आप चार्ट की स्टडी करें। ठीक है ना? एक चार्ट होता है आपका, वेव्स के हिसाब से मार्केट चलती है, उसका नॉलेज भी ज़रूरी है, एक एक कैंडल का नॉलेज भी ज़रूरी है। इसी तरह आप 5 मिनट पे काम कर रहे थे, 15 मिनट हुए, आप सीधा जाएं 15 मिनट की कैंडल को देखें कि 5:15 हो गए, जो कैंडल निकली है वो किस टाइप की है, अगले 15 मिनट की मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। समझ आ रही? कोई बंदा रिपीट करना चाहेगा, कोई मिलियनर बताए प्लीज़ मुझे। जी सर, आपने ये कहना कि जब एक एक कैंडल को हम स्टडी करेंगे तो ये ऐसा नॉलेज है कि इससे हम कभी भी जो है ना लॉस नहीं उठाएंगे, इंशाल्लाह फ़ायदे में ही रहेंगे और बहुत कामयाब ट्रेडर इससे बन सकते हैं। दूसरा सर, आपने ये बताया कि कैंडल की जो बॉडी है वो आपको बताती है कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो किस टाइप की बनने वाली है, सेल में बनेगी या बाय में बनेगी। तो उसको एनालाइज करके हम जो है ना उस टाइम के फ्रेम के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। मसलन अगर 15 मिनट की अगर सर कैंडल बनी है एक, तो हम उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि नेक्स्ट अगले 15 मिनट में मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है, किस साइड पे जाने वाली है। तो ये सर आपने बताया अब तक जो मुझे समझ आया सच में। जी जी। अच्छा, कैंडल्स को आपने तमाम ट्रेडर्स, देखो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूं। मैंने रनिंग स्नेक का प्रॉमिस किया था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैं रनिंग स्नेक प्रो में फ्री में दे दिया। कोई बंदा मायूस ना जाए, ये ना कहे कि बहुत छोटे ट्रेड बनते हैं ये। अभी तो आपके पास मंथ का ट्रेड भी है, आपके पास 10 मंथ का ट्रेड भी है। जब सिनेरियो को बनता है मंथ पे प्रो का, तो वो लंबा होता है। ठीक है, आपको अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ खानेवाल से। जी मोहम्मद हुसैन साहब। सर अभी एक कैंडल रिवर्स पे, कैंडल एक ना रिवर्स पे क्लोज हुई है, उसने 2 कैंडल्स को क्लोजिंग दी है, गल्फ की है। गोल्ड पे जो है ना 5 मिनट का टाइम पे। अच्छा। ये सर देखें कैंडल का कमाल, कितनी रिवर्स हुई मार्केट इससे। हम्म। ये सर आपने कल वाली या परसों वाली क्लास में बताया था कि जब एक कैंडल 2 कैंडल्स को गल्फ कर लेती है, हाँ कवर हाँ कर लेती है, और मार्केट लाजमी बढ़ जाती है एक दफा। हाँ, ये देखें, ये नीचे सही कहा है। देखो, ये मेरी कोशिश मोहम्मद हुसैन भाई ये है कि आप लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स बने। ठीक है, और यही वजह है कि मैं
एक्स्ट्रा स्टडी कराने को तैयार हूँ और करवा भी रहा हूँ। थैंक यू आपको दिखाने का। बिल्कुल यहाँ पे देखो ना, मैंने बताया था, ये कल की क्लास थी मोहम्मद हुसैन साहब, कल बताया था परसों, लास्ट जी वीक जी बताया। सर, कल परसों बताया था सर आपको। अच्छा देखो शायद ये, कल कल था, ये परसों था, कल परसों। अच्छा इसमें देखो इसकी टेल भी सर थी कल थोड़ी ही सी। बताया था आपने। हाँ जी जी, तो ये भी एक तरह की एक कन्फर्मेशन होती है, ठीक है ना, इस तरह की आपको रिवर्सल की कन्फर्मेशन मिल जाती है। अच्छा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। थैंक यू मोहम्मद हुसैन भाई, थैंक यू। अच्छा नहीं सर, थैंक अच्छा, यू। हु इज दिस? सर आप हिंदी में मेहनत कर रहे हैं, आपने सिखाया है सर, आपको बोल। ये जी जी, तरानी भाई थे सर, मैं उनका माइक कुछ इशू कर रहा है शायद, इसकी वजह से। हाँ हाँ तरानी भाई प्लीज क्लोज योर माइक माइक। क्या, तरानी भाई अपना माइक काइंडली ऑफ रखिए। अच्छा अच्छा दोस्तों, अभी समझ आई आपको। कोई बंदा ये कह देता है सपोज कि भाई मार्केट मैंने तो बाय की ट्रेड ली थी, यहाँ से बड़ी ट्रेड ले ली, अब क्या करूँ? तो आप इस पैटर्न को देख के भी बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ तक तो एक कैंडल तो बनेगी ना, वहाँ पे आप क्लोज कर देना, ठीक है। तो इस तरह की सपोर्ट भी करनी है, जूनियर्स को भी करें फ्यूचर में भी, और अल्लाह ताला करम करेगा फिर इस तरह की एक आध क्लास मैं और दे दूंगा। इसको मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ, यह मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला।